देखिए, ये नोटिस जो है 4 अप्रैल का है, यानी कि मगध यूनिवर्सिटी 4 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया है, जिस नोटिस में ये साफ-साफ लिखा हुआ है। और बहुत दिन से आप लोग परेशान भी हो रहे थे, कमेंट भी आ रहा था कि आखिर आप लोग का मेरिट लिस्ट कब आएगा। एक पहला मेरिट लिस्ट आप लोग का जनवरी में ही आ गया था, 7 जनवरी को, और उसका नामांकन लेने का जो डेट निर्धारित किया गया था 15 जनवरी तक। लेकिन जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च भी बीत गया, और फिर से मार्च महीने में फिर से आप लोग को टाइम भी दिया गया, पोर्टल को रीओपन भी किया गया कि जो लोग नामांकन लेना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो जो लोग जिनका पेमेंट फंसा हुआ था, जो लोग नामांकन लेना चाहते थे, किसी कारण वंचित रह गए थे, तो उनके लिए हेल्प हुआ और वो लोग आवेदन कर दिए। अब जो है बहुत सारे लोग का डाउट भी था, कमेंट भी आ रहा था कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, यानी कि न्यू फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो पहले जारी किया गया था उसको रद्द कर दिया गया, तो अब जो है फिर से जो न्यू फर्स्ट मेरिट लिस्ट है कब से जारी किया जाएगा, बहुत सारे लोग का ये बहुत सारे लोग का डाउट था। तो देखिए ये डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी देख सकते हैं कि मगध विश्वविद्यालय बोधगया ने एक मतलब सूचना जारी किया किसके संबंध में। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्नातकोत्तर नामांकन संबंधी सूचना, यानी कि स्नातकोत्तर यानी कि पीजी के नामांकन संबंधी सूचना है। यहाँ पर सूचना देख सकते हैं, मगध विश्वविद्यालय बोधगया छात्र 24 से 26 एमए, एमएससी, एमकॉम अंतर्गत स्नातकोत्तर विभागों एवं इसके अंगभूत, यानी कि विभागों के लिए और उसके अंगीभूत जितने भी महाविद्यालय हैं, यानी कि कॉलेज है जिसमें पीजी की पढ़ाई होता है, उसके लिए जो है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए पढ़ाई होती है नामांकन हेतु प्रथम मेरिट लिस्ट, यानी कि प्रथम जो मेरिट लिस्ट है का प्रकाशन एमयू वेबसाइट, यानी कि मगध यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर दिनांक 7/4/2025 को जारी किया जाएगा। ठीक है, कब जारी किया जाएगा, तो 7 तारीख को, यानी कि कल सोमवार को आप लोग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। सुबह या दोपहर के बाद भी जारी किया जाएगा, मतलब मान के चलिए दोपहर के बाद। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नामांकन दिनांक 7/4, यानी कि कल ही अगर मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, और कल से ही नामांकन स्टार्ट होगा। कल अगर आप चाहते हैं तो जाकर कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हैं, जिस भी कॉलेज में। लेकिन नामांकन लेने से पहले ये भी जानकारी होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्योंकि कल ही से एडमिशन स्टार्ट है, कल मेरिट लिस्ट आएगा, मान के चलिए कि आपका नाम आ गया किसी भी कॉलेज में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो कमेंट भी आया था कि डॉक्यूमेंट लिस्ट भी बता दीजिए, तो आप लोग को लास्ट में डॉक्यूमेंट लिस्ट भी बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट आप लोग अभी रेडी रखिए, आज ही रेडी रखिए, जीरोक्स करा कर रेडी रखिए, या टीसी अगर था नहीं लिए हुए तो टीसी कटा कर, तो आज तो संडे हो गया, अगर कटा कर रखे होंगे तो ठीक है, नहीं है टीसी तो उसका भी सोल्यूशन हम बता देंगे। ठीक है, और इसका नामांकन लेने का लास्ट डेट कब है, जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, तो 10 दिन टाइम दिया जा रहा है आप लोग को, 7 से 17 तक, आप 17 अप्रैल तक टाइम दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मान के चलिए कि किसी कारण आपका मतलब कि किसी कारण फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं जारी किया जाता है, आपका नंबर कुछ कम है, तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम जारी किया जाएगा, नहीं तो थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम जारी किया जाएगा, नहीं तो स्पोर्ट एडमिशन से आपका नामांकन हो जाएगा। तो आप धैर्य बना कर रहिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग का मतलब कल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, इसका कल ही से नामांकन भी स्टार्ट हो जाएगा, और 17 तक लास्ट डेट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना है, मतलब रेडी रखना है, ताकि नामांकन लेने में हमको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या क्या काम करना है कि नामांकन के लिए ज़रूरी दस्तावेज, ये दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का मार्कशीट रहना चाहिए। ठीक है, और 10th का मार्कशीट रहना चाहिए, और 12th का मार्कशीट रहना चाहिए, यानी कि अभी तक जो भी आप पढ़ाई किए हुए हैं 10th 12th ग्रेजुएशन सबका जो है मार्कशीट रहना चाहिए, ओरिजिनल भी जीरोक्स भी। ठीक है, इसके बाद ओरिजिनल सीएलसी लगेगा। सीएलसी का मतलब होता है कि आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि जो टीसी होता है। तो आप जिस भी कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हुए हैं वहाँ से टीसी कटा लिए होंगे, तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत पहले आया हुआ है, आपका मार्कशीट भी आ गया है, तो आप टीसी अब तक कटा लिए होंगे, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट पहले भी जारी किया गया था, तो आप उतना तो तत्पर होंगे ही। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, जिसको छूट मिलता है वो कास्ट सर्टिफिकेट अपना लगा सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड और माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर अदर यूनिवर्सिटी, यानी कि आप अगर मगध यूनिवर्सिटी से आप क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं, बीरपुर यूनिवर्सिटी से हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हैं, जीपीए यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार यूनिवर्सिटी से हैं, या एनयू से हैं, या इग्नू से हैं, किसी अनदर यूनिवर्सिटी से हैं, किसी और स्टेट से हैं, तो आप जो है आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, तभी जाकर नामांकन होगा, वेरीफाई होगा, नहीं तो आपका एडमिशन वहाँ पर पैसा भी पे कर दीजिएगा, लेकिन आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो आपको इतना डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। कल आप लोग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उस पर भी वीडियो बना देंगे, कैसे ऑफर लेटर डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है, पूरा जानकारी आप लोग को दे देंगे जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अभी जो है आप लोग डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, कल आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होने जा रहा है। और जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ था, किसी भी कॉलेज में आया हुआ था, तो उनका तो नाम आएगा ही, ये मत परेशान होकर कि मेरा नाम आया हुआ था इसमें नहीं आएगा। तो जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ था, जिस भी कॉलेज में आया हुआ था, इस हो सकता है कॉलेज चेंज हो, लेकिन आपका नाम जरूर आएगा क्योंकि आपका मार्क्स अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।